डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी एक जटिल समस्या है जिसमें अनेक आर्थिक, सामाजिक संस्थाओं और व्यक्तियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान है। भारत में बेरोजगारी के जो कारण है वो निम्नलिखित कारण है और इन सभी कारणों का हम आज के वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो बेरोजगारी हम सभी जानते हैं कि एक बहुत ही जटिल समस्या है और इस समस्या में अनेक जो आर्थिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं और जो व्यक्ति हैं उनका कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान रहता है। तो अब इसके कौन से कारण हैं, उन कारणों में से हम पहला जो कारण है उसका अध्ययन करेंगे, जनसंख्या में वृद्धि। कि जनसंख्या में वृद्धि किस प्रकार से बेरोजगारी को बढ़ावा देती है। तो जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी अंतर संबंधित हैं और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि वह कारक है जो काम की उपलब्धता को बहुत अधिक प्रभावित करता है। तो जैसे ही जनसंख्या में जैसे जैसे वृद्धि होती है तो ये जो तीव्र वृद्धि है यही वो कारक है जो काम की उपलब्धता है अर्थात जो रोज़गार है उसको अधिक प्रभावित करता है। अर्थात जनसंख्या जब वृद्धि तेज़ी से होगी तो रोज़गार के जो साधन हैं वो कम लोगों को उपलब्ध हो पाएंगे, क्योंकि उस अनुपात में रोज़गार के साधनों में वृद्धि नहीं हो पाती है। इसलिए बेरोज़गारी को बढ़ावा मिलता है। और भारत में जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस अनुपात में आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में जो रोज़गार के जो साधन हैं वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, अर्थात आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है, उद्योग धंधे नहीं चल पा रहे हैं और काम व रोज़गार के अवसर नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जिसके फलस्वरूप बेरोज़गारी बढ़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि बेरोज़गारी का कारण बनती है। नेक्स्ट है झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा। झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा कुछ इस रूप में पैदा हो रही है कि कुछ व्यक्ति विशेष कार्यों को करना अपनी मान मर्यादा के प्रतिकूल समझते हैं। अर्थात बहुत से व्यक्ति देश में ऐसे हैं जो कुछ विशेष कार्य हैं उन कार्यों को करना अपनी शान और मान मर्यादा के खिलाफ समझते हैं। इस वजह से वो उस कार्य विशेष को नहीं करते। तो और दूसरा कार्य जो इच्छानुसार वो चाहते हैं वो उनको मिल नहीं पाता। तो इस वजह से वो बेरोज़गार की श्रेणी में बने रहते हैं और बेरोज़गारी में वृद्धि होती है। जैसे कि कई प्रकार के जो कार्य हैं इस तरह के जो एक शिक्षित और पढ़ा लिखा जो आज का नवयुवक है वो करने से हिचकिचाता है और वो उसको अपनी मान मर्यादा और शान के खिलाफ समझता है, इसलिए वो बेरोज़गार लंबे समय तक बना रहता है। नेक्स्ट है दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था। भारत में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है जो एक दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था है। तो इस शिक्षा व्यवस्था के कारण भी बेरोज़गारी की जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है और जिस हद तक हम इसकी बेरोज़गारी की समस्या को समाधान करना चाहते हैं वो समाधान हो नहीं पा रहा है और ये कंटिन्यूस बनी हुई है। जैसे यह शिक्षा जो सफेदपोश और नौकरी को महत्व प्रदान करती है और शरीर श्रम के प्रति घृणा की भावना को बढ़ाती है। अर्थात जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उस शिक्षा प्रणाली के द्वारा जो शिक्षित व्यक्ति है वो व्यक्ति सिर्फ एक सफेदपोश कार्य को महत्व देता है और नौकरी को ही महत्व देता है और जो उसकी शारीरिक जो श्रम है उस श्रम से वो बचने की कोशिश करता है और एक सॉफ्ट वर्क वो चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर्स और कॉलेज प्रोफेसर्स आदि ये इस प्रकार की जो वाइट कॉलर जो जॉब्स हैं इन जॉब्स में ही स्टूडेंट्स ज़्यादा जाने का इच्छुक होता है और दूसरी तरफ उसका रुझान तब होता है जब वो इन में सफल नहीं हो पाता है और जब इनमें सफल नहीं हो पाता और दूसरी तरफ जब उसका रुझान होता है तो वहाँ भी वो अपनी सुविधा के अनुसार ही कार्य देखना चाहता है और उस सुविधा के अनुसार जब उसको कार्य नहीं मिल पाता है तो वो फिर से अपनी बेरोज़गारी को कंटिन्यूस रखता है और वो लंबे समय तक बेरोज़गार बना रहता है। इस आवश्यकता में कि उसे अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य मिले और जब तक वो कार्य नहीं मिलता
तो वो बेरोज़गारी कंटिन्यूस बनी रहती है। तो इस प्रकार से जो एक दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था है ये भी बेरोज़गारी को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभाती है। और वे सेवाएं कम उपलब्ध हैं, फलस्वरूप विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों में बेरोज़गारी भरपूर है। जो सेवाएं जिनकी हमने अभी बात करी, जो जैसे IAS IPS कॉलेज प्रोफेसर्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स, तो ये जो नौकरियां हैं इनकी ये बहुत ही कम है देश में, और बहुत ही कम इनकी वैकेंसी निकलती हैं, और बहुत ही गिने चुने और लोगों का सिलेक्शन होता है। तो इसलिए बेरोज़गारी बनी रहती है। फलस्वरूप जो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेज, शिक्षा प्राप्त जो व्यक्ति हैं उनमें बेरोज़गारी की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि जब व्यक्ति अधिक पढ़ा लिखा और उच्च शिक्षित होता है तो वो कोई भी कार्य करने से पहले अपनी योग्यता से आकलन करता है, और उसकी शिक्षा और योग्यता के अनुरूप जब उसको कार्य नहीं मिल पाता है तो वो उस कार्य को स्वीकार नहीं कर पाता और अपनी इच्छानुसार कार्य लेने की तलाश में लगा रहता है, और बेरोज़गारी का समय लगातार लंबा बना रहता है। तो इस तरह से जो शिक्षा व्यवस्था है ये भी एक बेरोज़गारी को जो बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभाती है। वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था, दोषपूर्ण जो शिक्षा प्रणाली है जिससे बेरोज़गारी की समस्या बढ़ती है। नेक्स्ट है गतिशीलता में कमी। गतिशीलता की कमी बेरोज़गारी को उत्पन्न करती है। जब व्यक्ति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने से हिचकते हैं तो एक स्थान पर श्रमिकों की जमघट सी लगी रहती है। अर्थात इसके टॉपिक के नाम से ही हम समझ सकते हैं कि गतिशीलता में कमी, अर्थात जब व्यक्ति, गतिशीलता कैसे कहेंगे, जब व्यक्ति रोज़गारी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को तैयार रहता है और चला जाता है। तो जब इस गतिशीलता में कमी पाई जाती है, अर्थात जो बेरोज़गार व्यक्ति है वो रोज़गार के तलाश में एक स्थान से और दूसरे स्थान तक जाने में हिचकता है, अर्थात वो अपने जो लोकल एरिया है जहाँ पर वो रहता है उस एरिया के अलावा दूसरे एरिया में जाने के लिए वो हिचकता है और जाने को तैयार नहीं होता। तो इस कारण से भी बेरोज़गारी बढ़ती है। वे अपने जातीय समूह, गांव, नगर व राज्यों में सिमट कर रह जाते हैं। जो व्यक्ति अर्थात जो दूसरे जगह नहीं जाना चाहते वो अपने ही जो जातीय समूह है, जो अपना गांव है या लोकल जो उसका नगर है या स्टेट है, उससे बाहर वो जाना नहीं चाहते रोज़गार करने के लिए। वो चाहते हैं कि हमें यहीं लोकल एरिया में रोज़गार मिले। तो इस कारण से भी बेरोज़गारी बढ़ती है और उस क्षेत्र विशेष में बेरोज़गारी की समस्या उत्पन्न होती है। भारत में जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, पारिवारिक दायित्व, धार्मिक रूढ़ियाँ और जो सांप्रदायिकता है आदि विशेष बाधाएं प्रस्तुत करती हैं, जिससे व्यक्तियों में गतिशीलता नहीं हो पाती। यानी ये सब कारण है, इन सब कारणों की वजह से ही जो व्यक्ति है वो रोज़गार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से हिचकिचाता है। जैसे हमने अभी जो बात करी जातिवाद, ऐसे एरिया विशेष जहाँ जातिवाद चरम पर होता है तो उस एरिया में भी जो निम्न जाति के व्यक्ति हैं वो जाने से हिचकते हैं और रोज़गार की तलाश में उस एरिया विशेष में नहीं जाते जहाँ जातिवाद की घटनाएं अधिक देखी जाती हैं। प्रांतवाद की भावना से ग्रसित व्यक्ति भी अपने प्रांत को छोड़ के दूसरे प्रांत में रोज़गार के लिए जाने से बचते हैं। भाषावाद, जैसे भाषा अपनी एरिया की जो भाषा है और जो व्यक्ति जिस एरिया में जाना चाहता है उस एरिया की भाषा को जानता नहीं है या समझता नहीं है तो उस एरिया में भी वो रोज़गार की तलाश में जाने से बचता है। पारिवारिक दायित्व, व्यक्ति के कुछ पारिवारिक जो दायित्व हैं उन दायित्वों को वो छोड़ना नहीं चाहता और उन पारिवारिक दायित्वों को वो सर्वोपरि मानता है अपने रोज़गार से भी अधिक। इस वजह से वो पारिवारिक दायित्वों में इतना बंधा रहता है कि वो उनसे बाहर निकलकर एक रोज़गार के लिए वो अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहता। नेक्स्ट है धार्मिक, यानी धर्म विशेष का जो व्यक्ति है और वो दूसरे अपने धर्म के जो एरियाज़ हैं उस एरिया में अगर उससे संबंधित कोई काम अवेलेबल है भी तो वो उस एरिया में जाने से बचता है, अर्थात वो अपने धर्म विशेष के लोगों के बीच में ही रहकर काम करना पसंद करता है। भले ही उसे काम बहुत ही छोटा मिले या ना मिले तो वो अपना जो रोज़गार है वो
जो भी रोज़गार उसको उस एरिया में, अपने एरिया में मिलता है, वो करने के लिए वो तैयार होता है। रूढ़ियाँ, कुछ रूढ़ियाँ हैं समाज में ऐसी व्याप्त हैं, उन रूढ़ियों के कारण भी व्यक्ति एक अपने उसमें बंधा रहता है दायित्व में, और उन रूढ़ियों को छोड़कर वो, उन रूढ़ियों को तोड़कर वो आगे रोज़गार के लिए नहीं बढ़ना चाहता। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक दंगे जो संप्रदाय विशेष के लोगों में जब अधिक होते हैं किसी एरियाज में, या फिर कोई व्यक्ति जो सांप्रदायिकता की भावना से ग्रसित है और वो संप्रदाय विशेष के अलावा किसी दूसरे एरिया में काम करना पसंद नहीं करता, तो वो भी बेरोज़गार बना रहता है, या उसे अपनी इच्छा अनुसार या योग्यता अनुसार रोज़गार नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो व्यक्ति के रोज़गार में बाधा उत्पन्न करती है, और जिससे उस व्यक्ति में गतिशीलता नहीं पाई जाती, अर्थात वो दूसरे एरिया में काम करने के लिए जाने से बचता है। तो इस प्रकार से ये गतिशीलता में कमी भी बेरोज़गारी में वृद्धि करती है। नेक्स्ट है भौतिक आपदाएं। भारतीय कृषक को समय समय पर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, अकाल, महामारी आदि जैसी विपदाओं का सामना करना पड़ता है। यानी जो किसान है, आम भारतीय जो किसान है, वो भारतीय किसान जो है वो समय समय पर, जैसे अतिवृष्टि है या यानी वर्षा का आवश्यकता से अधिक आना, अनावृष्टि और सूखा, अकाल, जब सूखा पड़ जाता है, बिल्कुल भी बरसात नहीं होती और फसल सूख जाती है, या अकाल पड़ जाता है, महामारी कोई आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो विपदाओं का सामना करता है। तो ये सभी भौतिक आपदाएं भी बेरोज़गारी को बढ़ावा देती हैं। तो सिंचाई आदि के साधन भी जो हैं जब कम रहते हैं, तो जितनी उपज होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती। तो इस कारण से जो किसान है वो अपनी बेरोज़गारी से परेशान रहता है, और जो रोज़गार उसको एक कृषि के रूप में जो मिलता है वो भी उससे लगभग छिन जाता है ऐसी अवस्था में। तो अधिक उपज हो तो अधिक लोगों को काम दिया जा सकता है, अतः भौतिक जो विपत्तियाँ इनसे भी बेरोज़गारी उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से जो भौतिक आपदाएं हैं वो बेरोज़गारी को बढ़ावा देती है। भूमि के भार में वृद्धि। जो भूमि होती है वो, जैसे भूमि सीमित होती है और उसकी उर्वरा शक्ति की भी एक सीमा होती है, और उस सीमा के बाद उत्पादन में विशेष वृद्धि नहीं होती। अर्थात जो भी लैंड है, भूमि है, जहाँ जो उपजाऊ भूमि है, जहाँ से हम अनाज, जो किसान है अनाज पैदा करता है, तो वो भूमि सीमित है, और उस सीमित भूमि की भी जो उर्वरा शक्ति है उसकी भी एक लिमिट, एक सीमा होती है। उस सीमा के बाद हम उसमें अगर उत्पादन लेना चाहें तो वो उत्पादन नहीं मिल पाता। तो उत्पादन का ह्रास का नियम लागू हो जाता है, और जनसंख्या बढ़ने से भूमि का भार बढ़ता चला जाता है, और उधर जो उपज है उसमें उपज में वृद्धि होती नहीं है। तो परिणाम यह होता है कि भूमि से अपना निर्वाह करने वालों की स्थिति दिन प्रतिदिन विषम होती जाती है। तो भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन एक तरह से समस्या की स्थिति को पैदा करता है। तो इस प्रकार से जो भूमि के भार में वृद्धि भी बेरोजगारी में वृद्धि करती है। औद्योगिकरण। नगरों में जहाँ बड़े उद्योग है वहाँ पर हजारों लोगों को काम मिलता है, पर जो यंत्र हैं, जो मशीनें हैं, वो मशीनें क्या करती हैं, बहुत ही तेज़ गति से उत्पादन करती हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जिस काम को जो 100 व्यक्ति हैं जो पूरे दिन में भी नहीं कर सकते, और मशीन उसको कुछ घंटों में ही कर डालती है। तो इसके फलस्वरूप जो व्यक्ति हैं उनकी रोजी रोटी छिनती है, अर्थात वो बेरोजगार रहते हैं। स्वचालित यंत्रीकरण और विवेकीकरण की चपेट में हजारों व्यक्ति आते रहते हैं और रोजी रोटी से वंचित होते रहते हैं। मतलब जो स्वचालित जो मशीनें हैं, जो जैसे औद्योगिकरण के कारण जो विकास हुआ है और जो मशीनों का जो विकास हुआ है हर एक क्षेत्र में, तो उनके कारण जो व्यक्ति को रोज़गार नहीं मिल पाता, क्योंकि उनकी जगह मशीनें कार्य कर रही हैं। तो उस समस्या से भी
जो बेरोजगारी बढ़ती है। तेजी मंदी का चक्कर। व्यापार में जो तेजी मंदी का जो चक्कर चलता रहता है उसकी चपेट में भी हजारों व्यक्ति आते रहते हैं और उसके कारण भी समय समय पर लोगों की छटनी होती रहती है और बेरोजगारी या बेकारी बढ़ती रहती है। मतलब बेरोजगारी बढ़ने का एक कारण ये भी है कि तेजी और मंदी का जो चक्कर चलता है, अर्थात व्यापार में जो तेजी और मंदी आती है। एक समय ऐसा होता है कि व्यापार बहुत अच्छा चल रहा होता है और एक समय ऐसा आता है कि व्यापार काफ़ी मंद पड़ जाता है। तो ये एक चक्कर चलता रहता है, तो उसकी चपेट में भी बहुत से व्यक्ति आ जाते हैं, तो जिसके कारण समय समय पे लोगों की छटनी होती रहती है और बेकारी बढ़ती रहती है। जैसे कोई भी उद्योग है, उस उद्योग में 500 व्यक्ति रोज़गार में लगे हुए हैं और कोई ऐसी समस्या पैदा होगी जिसके कारण वो उद्योग का कार्य है वो बहुत ही मंद हो गया, अर्थात उसमें उत्पादन बहुत ही कम करना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी जो सेल है वो मार्केट में उसकी डिमांड, उसके जो उत्पाद हैं उसकी डिमांड नहीं हो पा रही और सेल काफ़ी घट गई। तो इस वजह से उस उद्योगपति को अपने उद्योग में अधिक उत्पादन की आवश्यकता नहीं रहती और जो उसके श्रमिक हैं वो उनको काम करने की आवश्यकता नहीं होती, तो उस कारण से वो अपने श्रमिकों की छटनी कर देता है। तो इस छटनी के कारण भी बहुत से व्यक्ति समय समय पे बेरोज़गार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो तेज़ी और मंदी का जो चक्कर है व्यापार में, इसके कारण भी बेरोज़गारी की समस्या पैदा होती है। तो इस प्रकार से हमने ये बहुत से इस तरह के कारण हैं जो बेरोज़गारी को बढ़ाते हैं, इनका हमने आज के वीडियो में अध्ययन किया। थैंक यू।